फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अपने अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुखसार ब्यूटी वर्ल्ड में। और देखिए, आज हम करने वाले हैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग। आप इसे स्ट्रेटनिंग भी कह सकते हैं, स्मूथनिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन है ये स्ट्रेटनिंग। और हम आज लॉरियल से करेंगे स्ट्रेटनिंग पर। तो इसमें क्या क्या लगता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मास्क लगता है, स्ट्रेटनिंग क्रीम लगता है, न्यूट्रीलाइजर लगता है, कॉम वगैरह लगता है, बाउल लगता है। तो आप ये सब इंतज़ाम करके ही स्ट्रेटनिंग करिएगा। और ये मैं हूँ जो आपको दिख रही हूँ। तो क्या है, अभी चेहरा थोड़ा डल हो गया था क्योंकि सुबह से काफ़ी कस्टमर आए थे तो मैं उनका कर ही रही थी। तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है परमानेंट स्ट्रेटनिंग। तो देखिए, कस्टमर का बाल काफ़ी ज़्यादा कल था। अभी मैं वॉश करी हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा इनका बाल कल था। तो आप भी अगर इस तरह स्ट्रेटनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो और बिल्कुल सरल भाषा में आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मेरा भी कोई एकदम बड़ा सा पार्लर नहीं है। मैं भी एकदम छोटे पार्लर से स्टार्ट करी हूँ और अभी थोड़ा सा ग्रो हुआ है। तो आपको दिखाती हूँ कि मेरा स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट बहुत 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 अच्छा आया है। और आप इस वीडियो से आप कम बजट में अच्छा स्ट्रेटनिंग कैसे करें आप देखकर इससे सीख सकते हैं। तो मैंने देखिए पहले वॉश किया शैम्पू से, एकदम क्लीन करना है आपको बालों को। और उसके बाद आपको कंघी करना है, जितने भी उनके बालों में टैंगल होंगे तो उसे निकालना है। और बिल्कुल आपको बालों को मतलब एकदम कंघी फट हो जाए इस टाइप का कर लेना है। और देखिए, मैं ड्रायर चेक कर रही हूँ, तो आपको भी इस तरह चेक करना है कि आप इसमें कोल्ड में है या हॉट में। तो आपको फर्स्ट में पहले कोल्ड में ही करना है, क्योंकि अगर आप अचानक से कस्टमर को हॉट देंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो कोल्ड में ही करिए, फिर हॉट करिए। और जब बाल 70% सूख जाए तो उसके बाद बालों को आयरिंग चालू करिए। और आयरिंग करने के लिए आपके पास अच्छा स्ट्रेटनर होना काफ़ी अच्छा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप परमानेंट स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं और अच्छा स्ट्रेटनर नहीं रखे हैं तो रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी बिना मतलब जो दिख रहा है ना, वो पिंक वाला जो कर रही है ना, ये चांदी है जो मेरे दुकान में मेरे शॉप में काम करती है। तो और ये मेरी बहन और ये मैं, और ये चांदी भी मेरी बहन जैसी है, तो बहन ही है सोचिए। और ये तो स्ट्रेटनिंग है ना, ये स्ट्रेटनिंग से मैंने पहले स्ट्रेटनिंग परमानेंट स्ट्रेटनिंग किया था, जिसका रिजल्ट बहुत बेकार आया था। और ये दूसरा, जब मैंने आइकॉनिक का स्ट्रेटनर ख़रीदा है तभी अब जब मैं करती हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए मैंने वीडियो दिया है। और ये नहीं, मैं फर्स्ट बार नहीं, बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन एकदम बहुत बार नहीं, लेकिन करी हूँ इस बार तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन मुझे समझ आ गया है कि कभी भी आप अच्छे ड्रायर और अच्छे स्ट्रेटनर के बिना परमानेंट स्ट्रेटनिंग अच्छा नहीं कर सकते। और देखिए, हम बिल्कुल छोटा छोटा सेक्शन लेकर ही इनका स्ट्रेटनिंग करेंगे। इनका जो अंदर के बालों था ना, वो बहुत ज़्यादा कल था। सामने का तो थोड़ा कम ही था, लेकिन अंदर का इतना ज़्यादा कल था ना कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि हमने दोनों स्ट्रेटनर का यूज किया ताकि जल्दी हो पाए, और सच में जल्दी हो गया। 4 से 5 घंटे में हमने परमानेंट स्ट्रेटनिंग पूरा कर लिया। तो देखिए, क्योंकि बिल्कुल आप चाहो तो ऐसे भी क्रीम लगा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जिसका बहुत ज़्यादा कर्ली बाल है ना, उसका ऐसा लगाना मतलब आप रिस्क लेना है तो रिस्क मत लीजिए। और देखिए, अब स्ट्रेटनर पूरा हो गया है। ये कस्टमर हमें बहुत हंसा रही थी और खूब इंजॉय करके हम अपना काम कर रहे थे, मस्ती करके। तो लगा ही नहीं कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो काम भी कर रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। और देखिए, कस्टमर खूब हंसा रही है, वो कह रही है कि मेरा बाल न जला देना, पता चल रहा है कि बाल जल जाएगा। तो मैं बोली, आपका बाल तो हम फिलहाल जलाएंगे नहीं, आप ब्यूटीफुल बना देंगे आपको भी और आपके बालों को। तो यही सब बातें चल रही थी। तो देखिए, अब स्ट्रेटनिंग, फर्स्ट स्ट्रेटनिंग है ना, ये फर्स्ट जो आप स्ट्रेट करते हो ना, तो देखिए मैं इससे भी एकदम ध्यान से करती हूँ। कई जन क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत 1-2 बार कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, और दूसरे बार न्यूट्रलाइजर लगाते हैं तब करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप फर्स्ट में ही अच्छे से स्ट्रेटनिंग अगर कर लेंगे ना, तो आपको दूसरे में मेहनत कम लगेगा। इसीलिए आप फर्स्ट में ही जितना हो सके, देखिए इसके इनके बालों के ना अंदर में ज़्यादा कल था, तो मुझे इसीलिए अंदर से ज़्यादा स्ट्रेटनिंग में ध्यान देना पड़ रहा था। और मैं कर रही थी आइकॉनिक का स्ट्रेटनर, ये
वीगा का है और चन्नी कर रही है आइकॉनिक का। तो मैं क्योंकि उन लोगों को आइकॉनिक का ही अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं किसी और से करके चला ले रही थी। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप कोई भी हल्का स्ट्रेटनर ला के स्ट्रेटनिंग कर लें, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको अच्छा स्ट्रेटनर लेना ही पड़ेगा तभी। अब हम लगा रहे हैं फर्स्ट क्रीम, यानी स्ट्रेटनिंग क्रीम, है ना। तो आप ब्लैक कलर का दिया रहता है उसमें देखिएगा। मेरा भी स्ट्रेटनिंग वाला में मैं ब्लैक कलर के, क्योंकि इनके बाल थे हनी और मेहंदी वाले, कलर वाले, बहुत सारा चीज़ था इनके बालों में, तो इसीलिए मैंने ब्लैक वाला लिया है। और अब क्रीम जितने ज़रूरत है उतना ही निकालिएगा, एक्स्ट्रा मत निकालिएगा। फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर निकालिएगा। और स्प्रे का भी यूज होता है, मैं आपको आप आगे वीडियो में देखिएगा आगे चल के। और अब मैं पहन रही हूँ ग्लव्स, लेकिन मैंने सोचा कि मैं बहुत दिन बात कर रही थी तो ग्लव्स पहन लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे ग्लव्स पहनने की ज़रूरत थी। तो आप देखिएगा आगे के वीडियो में मैंने ग्लव्स उतार दिया है। अभी मेरी छोटी बहन दोनों मिलके हम लोग कर रहे हैं क्रीम अप्लाई। तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है इसे क्रीम अप्लाई जितना अच्छे से, और एकदम मर्ज एक एक बालों में आपको थोड़े थोड़ा सेक्शन, देखिए मैं कितना कम सेक्शन ली हूँ, तो एकदम फटाफट और अच्छे से एकदम लगाना है। तो अभी मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ग्लव्स कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैं इसे निकाल दी और निकाल कर मेरी छोटी बहन को दे दी। अगर आपको लगाना है तो लगा लो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी मैं बोली। और इनका हनी और कलर देखिए बिल्कुल कंघी में आपको दिख रहा होगा। क्रीम भी रेड कलर हो गया था, क्योंकि ये करी थी अभी अभी हनी, शायद हीना अप्लाई करी थी, तो इसीलिए। लेकिन मैंने मना भी किया था, लेकिन क्या है आदमी का जब कहीं जाना रहता है और वाइट वाइट बाल दिखे तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए शायद ये कर ली थी। तो ये है देखिए, मैं अपने से हाथों से, आप ऐसे पहले उंगलियों से ऐसे मोड़ लें और उसके बाद करें स्ट्रेटनिंग क्रीम को लेयर लेयर लें। और आप अगर हेल्प करने वाले हैं तो और अच्छा है। और मैंने सच में मेरा हेल्प करने के लिए मैं 2-3 जन को बुलाई थी, क्योंकि अकेले से ये नहीं हो पाता है। और अकेले से आप ट्राई भी मत करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल होते हैं ना वही अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका छोटा पार्लर है तो आप अकेले इस चीज़ को मत करिएगा मेरे ख्याल से। और जो ज़्यादा बड़े वाले भी होंगे वो भी तो हेल्प लेते होंगे ना, ज़्यादा बड़े वालों के पास तो ज़्यादा लोग होते होंगे, तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप। और देखिए कैमरामैन कहाँ का वीडियो ले रहे हैं, कभी कभी ना पता नहीं समझ नहीं आता। क्रीम पूरे बालों में अप्लाई करना चालू तो कर मेरे दिया है हाथ और का लग एक रहा है वीडियो ले रहे हैं, सेक्शन तो लेते हुए पूरे बालों में अप्लाई कर दूंगी। पहले नीचे से देखिए स्टार्टिंग करी हूँ और ऐसे ही करते करते सेक्शन टू सेक्शन लेकर अप्लाई कर दूंगी पूरे बालों में। तो आप देखते जाइए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा क्रीम ले लीजिए, एक जन को हाथ रखने के लिए बोल दीजिए। तो और ज़्यादा क्लिप या क्लेचर का यूज ना करें मेरे ख्याल से। तो और सबसे बड़ी बात, आप इस क्रीम को रूट्स में बिल्कुल ना लगाएं, वरना उनके बालों को हार्म करेगा। तो प्लीज़ करके उनके बालों को रूट्स में बिल्कुल ना लगाएं। और देखिए ऐसे अच्छे से आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि खींच डाल रहे हैं, कस्टमर को दर्द हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हल्के हल्के हाथों से खींच खींच कर क्रीम लगाएं। और ऐसे छोटा सा टेलकॉम या तो कॉम ले लें, ये टेलकॉम है जिसे मैं ली हूँ। क्या है, इससे सेक्शन निकालने में काफ़ी आसानी होती है, तो मैंने टेलकॉम से ही सेक्शन निकाल निकाल के देखिए स्ट्रेटनिंग किया है। तो ये है। अब मैं फिर कॉम ले रही हूँ और फिर थोड़ा सा निकाल कर, क्या है 2 जन करने से क्या है जल्दी जल्दी हो रहा था, इसीलिए हम दोनों मिलकर फटाफट कर रहे थे। और देखिए इसी तरह थोड़ा थोड़ा पतला पतला सेक्शन लेके आप इस तरह पूरे बालों में अप्लाई कर दीजिए। और हमने देखिए पूरा बाल में क्योंकि उन्हें चाहिए था बिल्कुल सीधा मांग, और हमने किया है, देखिए कस्टमर का जैसा कहना आप वैसे ही करिएगा। तो मांग निकाल कर ही हमने किया है। और फ्रंट में आप रखिएगा, क्योंकि उन्हें फ्रंट में सामने अपने बाल चाहिए थे, तो हमने उसी तरह ही क्रीम लगाया है। और क्रीम को आप 45 मिनट से 40 मिनट और या तो 35 मिनट भी होगा, तो आप क्रीम को पहले देखिए। और ऐसे करके आप खींचेंगे ना एक एक बाल को, बहुत सारे बाल मत लीजिएगा प्लीज़, एक बाल को लीजिएगा। और जब ऐसे खींचेंगे ना तो बाल बिल्कुल रबड़ की तरह क्या होगा, रबड़ की तरह हो जाएगा, मतलब टूटेगा नहीं, बिल्कुल रबड़ तरह मुड़ते जाएगा। मैं कैमरा में आपको दिखाना चाहती थी मोबाइल से, लेकिन क्या है मेरा मोबाइल उतना कैप्चर नहीं कर पाया। और
मेरा जहाँ मैं चेक कर रही थी सच में वो रबड़ की तरह बिल्कुल हो जा रहा था, ऐसे खींच रही थी रबड़ की तरह मुड़ जा रहा था ऐसे ऐसे राउंड राउंड होकर। तो ऐसे मुड़ना चाहिए। और मैंने इनके बालों में रखा था 40 मिनट्स, सोचा था 45 मिनट रखूं लेकिन उससे पहले ही हो गया इनका। देखिए मैं ऐसे मोड़ रही हूँ ना तो बाल बिल्कुल ऐसे, और आप चाहें तो इसे उंगली में ऐसे मोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे मैं उंगली में मोड़ रही हूँ। देखिए मोड़ेंगे टूटेगा नहीं, वो हल्का हल्का क्या होगा उस टाइप का। अगर आपका और जल्दी हो जाता है तो आप उसे स्प्रे भी मार सकते हैं कि उसका सर्विस थोड़ा कम हो जाए। अब हम इनके बालों को वॉश कर दिए हैं बिल्कुल क्लीन वाटर से। अगर आप चाहिए तो कंडीशनर या मास्क लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लगाया था स्ट्रिक्स का मास्क। तो देखिए अभी बाल का, अभी सोचिएगा तो 60% स्ट्रेट हो चुका था इनका बाल, लेकिन पूरा तरह ग्लोइंग नहीं हुआ था और 60% हो चुका था। अब मैं कर रही हूँ दूसरा ही बार स्ट्रेटनिंग। याद रखिएगा कि पहले मैंने किया था इनके बाल को वॉश, और सिर्फ शैम्पू नहीं, सिर्फ कंडीशनर या तो मास्क से करिएगा। अगर आपका कम बजट है तो आप शैम्पू कंडीशनर भी लेके चला सकते हैं। स्ट्रिक्स का सीरम ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, कंडीशनर ले लीजिए। अगर आप लेकिन अच्छा बजट है तो मास्क लीजिए और वो उसका शैम्पू लीजिए स्ट्रिक्स का। तो ये है दूसरा। और इसमें भी आप पतली पतली जितनी हो सके, आपसे 1 बार हो सके, 2 बार हो सके, 3 बार हो सके, 4 बार हो सके तो आप 4 बार स्ट्रेटनर किए, 5-6 बार करिए। मैं तो बोलती हूँ 5-6 बार करिए, तभी उसका रिजल्ट बहुत दिन चलेगा। अगर आप इसमें लापरवाही करेंगे तो पूरा स्ट्रेटनिंग ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, अब हम लगाएंगे न्यूट्रीलाइज़र, है ना। तो ये तो बिल्कुल लिक्विड और एकदम हल्के हाथ में रहता है, जैसे आप कंडीशनर भी नहीं, क्या शैम्पू होता है ना वैसे, कंडीशनर तो थोड़ा थिक होता है, तो ये शैम्पू ना वैसे। और इसे कस्टमर को कहिएगा कि प्लीज़ आप ज़्यादा ही लेना और पूरे बालों में लगा दीजिए। मैं इसे भी कितना ली थी आपको दिखाती, लेकिन शायद मैं वीडियो बनाने भूल गई थी। तो बिल्कुल उसे भी लगा लीजिए और 20 मिनट रख कर फिर उसे वॉश कर दीजिए। किसके साथ? मास्क के साथ, है ना। तो पहले आप न्यूट्रीलाइज़र को लगाइए, 20 मिनट रखिए, उसके बाद धो दीजिए। और धोने के बाद बालों को वॉश करने के बाद 20 मिनट रखने के बाद आपको मास्क में धोना है, मास्क को लगाना है और 3 या 4 मिनट रखिए और उसके बाद उसे भी अच्छे से धो दीजिए, ठीक है ना। और धो दीजिए और धोने के बाद आप क्या है, ड्रायर करिए। और किससे ड्रायर करेंगे? बिल्कुल कोल्ड से करिएगा, ठंडी वाली ड्रायर करिएगा, गर्मी में मत करिएगा, गर्म वाला मत करिएगा, पहले ठंडी में करिएगा। और जब बाल 30 या 40% सूख जाए तो आप गर्म वाला करिएगा। और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आया है। अब लगा रहे हैं हम लास्ट में स्ट्रिक्स का सीरम, क्योंकि हमने लगाया था स्ट्रिक्स का क्रीम, है ना। तो आप स्ट्रिक्स का सीरम लगाकर ही परमानेंट स्ट्रेटनिंग को ख़त्म करिएगा। तो देखिए सीरम लगाने से कितना अच्छा ग्लो आया है। और इनका बाल अभी भी गीला है ना, तो मुझे लगा कि इनके बालों को मुझे और ज़्यादा सुखाना चाहिए, तो मैं और ड्रायर करूँगी और एक बार और स्ट्रेटनिंग करूँगी, ताकि इनके बाल अच्छे से स्ट्रेट हो जाए। तो क्या है, मैं इनके बालों को अभी और ड्रायर कर रहे हैं और पूरी तरह सिखाएंगे, 100% हम सिखा कर फिर उसको हम स्ट्रेट करेंगे। तो जब स्ट्रेट करने के बाद एक एक सेक्शन लेकर हम स्ट्रेट इसलिए करा जाता है क्योंकि स्ट्रेट तो पूरा हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है बाल, लेकिन फिर भी मैं ले रही हूँ क्योंकि अभी हमें रखना है इसे 72 घंटे। तो 72 घंटे के बाद हम इन्हें वॉश करने बुलाएंगे। तो क्या है, बालों का टेक्सचर तब तक अच्छा रहे, इसीलिए हम इसे लास्ट स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। मोटी मोटी सेक्शन में भी आप लेके कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पतली पतली लीजिए, लेकिन मोटी मोटी सेक्शन लेकर आप बालों को कर दीजिए, एक एक सेक्शन लेकर स्ट्रेटनिंग। और आपको पता ही चल रहा होगा कि कैसा बाल था और कैसा हो गया। देखिए मेरी कस्टमर तो बहुत अच्छा खुश हो गई, तो मुझे खुशी हुई कि चलो कस्टमर खुश हुई। तो मेरा रिजल्ट अभी भी देखिए हल्का गीला है, तभी धुआं आ रहा है उससे, है ना। तो ऐसा काम करिए कि कस्टमर का बाल भी डैमेज ना हो, वो भी दुख ना हो और आप भी खुश हो रहो। तो मैंने बनाया था स्ट्रेटनिंग का वीडियो, आप सभी को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और इसका लास्ट रिजल्ट आप अभी देखिएगा तो आपको समझ आएगा। इसमें आपको मैं लास्ट वाला भी डाली हूँ, तो वो पूरा देखिएगा, है ना। तो फिर आपको समझ आता है कि इसका वीडियो कैसा था। देखिए कितना सुंदर रिजल्ट आया है।
बहुत प्यारा रिजल्ट आया था और ये हो गई थी खुश, क्योंकि इनका बाल बिल्कुल सीधा हो गया, बिल्कुल एक मुट्ठी में दब जा रहा था, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का हो गया था। तो बिल्कुल ये कस्टमर खुश हो गई थी। टाइम लगा लेकिन कस्टमर खुश, तो हम भी खुश, है ना। तो जो मेरे वीडियो को देखते हैं प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और आप में से जो न्यू है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करिएगा। और देखिए कितना चमक रहा है। अगर आपको कराना है तो मेरे पार्लर ज़रूर आइएगा। मेरे पार्लर का नाम है रुखसार ब्यूटी वर्ल्ड, रुखसार ब्यूटी पार्लर, और मेरे न्यू चैनल का नाम है रुखसार ब्यूटी वर्ल्ड। तो और ये मैं हूँ। आप सभी को अब करती हूँ मैं गुड बाय, खुदा।